देखिए आज हमारे घर में ना आग लगने से बच गई। सच में मैंने दिया बत्ती यहाँ पे की और ध्यान ही नहीं दिया जब ये पूरी यहाँ तक पकड़ने लगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे देखो, यहाँ पे हमारे भी तो कपड़े वो हैं। यहाँ पे हमारा ना गैस सिलेंडर रखा हुआ है भरा। ये देखो हमारे गैस सिलेंडर भरा हुआ रखा है। ये कहो आज देवू ने देख लिया, पूरी आग ही लग जाती। नहीं तो सच में कुछ टुकड़े नीचे भी डले हुए। ये देखो ना कितना बुरा इस पे चिपका हुआ है। ये देखो ये जो चौकी है इसको, और उसको मैंने दिवाली में निकाली थी। ये देखो ये चौकी को, और ये क्या हालत हो गई। सिर्फ एक दिया जलाया था। कहते गर्मी में आगी लगती पर कोई भरोसा नहीं। कहते जब आपका वक्त बुरा हो तो, और कहते जब भगवान को हम पूछते पाछते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो हमारी मुश्किलों को दूर करते। देखो मेरी नई चौकी है बिल्कुल, सच में क्या हाल हो गया। देखो ये ना नया कपड़ा बिछाया था, आपको दिख भी रहा होगा। ये मैं दिवाली में भी नहीं बिछाया था कि जब ऊपर भगवान जी रखूंगी तब लाल कपड़ा बिछा दिया था। ये वाला लाल कपड़ा बिछा दिया था मैंने ब्लाउज पीस का, पर अभी निकाला और ये हालत हो गई है। देखो यहाँ से देखो चूहा ने भी कट किया हुआ है। पता नहीं भगवान, आज बहुत बाल बाल बचे हम सही में। कैसे लग गई आगी, जो कि इसमें जलाई थी मैं, जो कि ज़्यादा भर के दिया नहीं रखा था, सिर्फ जोत में जितना भी दिया था उतना ही। भैया को उठाओ, भैया को कोचिंग जाना है। भैया को उठाओ, भैया को उठाओ। नहीं मारो यार उसको, उठाओ 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 उठाओ। तो कल का हमारा दिन बहुत बुरा गया है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी जो बीमारी है उसको बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं कि आखिर कैसे आप लोगों से बताऊं। एक तो आपने देखा कि मंदिर जल गया, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, और वहीं पे गैस थी, बाल बाल बचे। दवाइयाँ इनकी जो जमा रही थी और दवाइयाँ जम चुकी है। ये पहले भी आप लोग को बताया है। ये एक पत्ता देखो कितने का आता है। एक पत्ता आता है 606 रुपये का, 660 रुपये का है ना। तो ये सारे पत्ते हैं, तो देख सकते हैं। और ये हमारी 1 महीने की भी दवाई नहीं है। मुश्किल से आप समझ लीजिए 15 से 20 दिन की है। मैंने आप लोग को बताया ना, हमेशा मैं यही सोच के चलती हूँ कि इतने दिन की ले लाऊं, और 2-4 दिन की अभी रखी हुई है ना। ये देखिए, और ये भी है। ये 890 रुपये का एक पत्ता है, आप देख सकते हैं। 890 रुपये का एक पत्ता है। ये एक डिब्बे के अंदर हमारी 1 2 3 4 5 6 रहती हैं ना। ये एक डिब्बा ये हो गया, एक डिब्बा ये हो गया, जिसमें कि 890 रुपये की मेडिसिन है, एक एक पत्ता है ना। तो 2 डिब्बे ये हो गए, तो 660 रुपये। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये 8 डिब्बा ये हैं। अभी छोटी छोटी वाली हैं, ये देख सकते हैं। ये तो कम कॉस्टली है ना। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि कितने की दवाइयाँ आती, कितने की नहीं आती हैं। तो ये इतने की ही आती हैं, और ये केवल अभी मान के चलिए कि पूरे महीने भर की भी नहीं है। हालांकि 2-3 दिन की रखी हुई है, मैं इंदौर से ही लेकर आई थी। और ये वाली मेडिसिन है जो एक दिन में 4 खानी पड़ती है, 2 सुबह 2 शाम को। छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, ये गैस की गोली है। चलो फिर बाद में। तो पूरा मंदिर जल गया था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। और वहीं पे हमारा गैस था। और सच बताइए कि हम मतलब कि एक ही घर में होके हमें ये भी पता नहीं चला कब आग लग गई कब नहीं लगी। ये कहो कि आग कहीं और नहीं पहुंची, मतलब कि गैस सिलेंडर पूरा भरा का भराया वहीं रखा हुआ था। इसीलिए थोड़ा सा स्पेस करके हम सिलेंडर को रखते हैं। पहले तो मैं नहीं भी भरवाती थी, पर अब कभी कभी क्या होता है ना कि गैस जो है ख़त्म हो जाती है, फिर यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, इसलिए मैं भरवाने लगी। तो कल तो हमारे इतने ज़्यादा से रोंगटे खड़े हो गए थे ना कि
भगवान ने ही बचाया। वो कहते हैं कि भगवान आपकी कहीं ना कहीं से सहायता ज़रूर करता है ना। और बच गए हम। तभी मैं मंदिर को पेंट कर दे रही हूँ ताकि कल 11 से तो थोड़ा सा वो लगे ना। पीछे का मंदिर भी पूरा जल गया था, बाद में मैंने आपको उठा के बताया नहीं बताया तो कभी मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। और साथ में इनका बताया ना कि इनको क्या प्रॉब्लम है। हालांकि कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं तो शायद कुछ लोग समझ गए हैं, और जो नहीं समझ पाए हैं वो मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि आखिर मैं कैसे अपनी ज़ुबान से वो चीज़ें बोलूं। और मेरे हस्बैंड भी नहीं मना कर रहे हैं, और साथ में आप समझ सकते हैं ना, इस वजह से नहीं जिक्र कर रही हूँ मैं। बस यही बोलूँगी कि भगवान जल्दी ठीक कर दे। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वीकनेस की वजह से ही होती है। और कहीं ना कहीं उन्होंने मेडिसिन पूरी नहीं खाई। कोई भी बीमारी का जो होता है ना कोर्स, वो हमें पूरा ही करना चाहिए, कोई भी हो। और शायद उन्होंने मेडिसिन नहीं खाई होगी। देखो, एक तो दवाइयाँ इतनी महंगी आती है ना कि हम सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट की ले या पैर वाली ऑपरेशन की ले या फिर उसकी ले। तो इस वजह से कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ। यहाँ पे मैं देखो खिचड़ी बना रही हूँ, एक हाथ में शिप को ली हुई हूँ। ये मैंने किनुआ बनाया हुआ है, किनुआ, और शिप मेरी गोदी में ही चढ़ा हुआ था। तो किनुआ कई बार मैंने आप लोगों से बताया था, तो उसमें मैंने सोयाबीन और भी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हस्बैंड को चाह कर भी मैं नहीं दे सकती हूँ, जिसमें प्रोटीन। और एक ट्रांसप्लांट पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा केयरफुली रखना पड़ता है। हालांकि मैं लाख कोशिश भी कर रही हूँ, फिर भी मैं नहीं रख पा रही। कुछ ना कुछ उनके साथ लगा ही है। अगर मैं ये भी बोलूँ ना कि वो बैठे बस रहो, कुछ नहीं करो, तो भी पता नहीं ये बीमारी कहाँ से जाती। जैसे गोखरू पहले थी पर कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। डॉक्टर ने कोई सा पाउडर या फिर इंजेक्शन बताया था, उससे ख़त्म हो गई थी। अब वापस से कहीं पैरों में है, कहीं हाथों में है, तो वो चीज़ें ना हमें समझ में नहीं आ रही। और वो जब हाथों में और पैरों में जिनको होती है ना, बहुत ज़्यादा पेन करती है, जो कि किसी चीज़ों से भी नहीं जाती है। हालांकि कुछ लोगों ने हमें ऐसा भी बताया है कि आप इसको ना जला दो, जैसे जला दो ना उस गोखरू को, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो हमारा यहाँ पे देखो बन चुका था। और मैंने आप लोगों से कल ब्लॉग नहीं आया था, उसके लिए मुझे माफ़ करना। कुछ लोग कमेंट आए थे, आरती आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो बस यही रीज़न था, बहुत ज़्यादा कल घबरा गए थे। और यहाँ पे मैंने किनुआ बनाया, इसी के साथ हम उसके बाद नहीं। हालांकि सबको मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी थी, सारी मैडमों को, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ है। मैं मतलब डेली कॉलेज नहीं आ पाऊँगी, पर फोकस मेरा पूरा रहेगा पढ़ाई में। पर ये तो मैंने नहीं सोचा था ना पहले कि इनके साथ ये चल रहा है। तो मुझे तो यही लग रहा था ना, हाँ हेलो देखो, मुझे तो ये पता था ना कि पैर का है तो पैर का वो ठीक हो जाएगा। अब मैंने आपको वापस से बताया कि छातियों में पेन है, छाती में पानी भर गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डॉक्टर ने बताई, और जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकती। हालांकि कुछ लोग कल के वीडियोस में समझ गए हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर बता नहीं पा रही हूँ। अभी वो देखो, अभी वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं। और शिप को मैंने तैयार कर दिया है। आज ठंडा मौसम है तो मैंने उसको स्वेटर वगैरह पहना दी है। और देव गया हुआ है स्कूल, देव को मैंने स्कूल भेजा है। पिछले 1 हफ्ते से मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने आप लोग को जैसे बताया ना, मेरा सीसी है, तो हालांकि कुछ नोट्स वगैरह मुझे ऐसे ग्रुप में मिल गए थे, और कुछ नहीं मिल पाए, तो जाके मैडम से बात करूँगी। ठीक है, अब क्या ही कर सकती हूँ यार, कि मैं तो अपनी ओर से ना पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मेरी ओर से ठीक रहे, पर कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सी गलती हो जाती है कि वो मुश्किलें कम ही नहीं होती है। और हो सकता है शायद मुझे इसी मुश्किलों को लेकर आगे बढ़ना होगा, सच में पता नहीं। पर सारी चीज़ें मैं कब कैसे फेस करूँगी। एक तो मैंने फ़ीस भी पे कर दी ना, मुझे भी है, और मुझे लगा कि मैं कर लूँगी सब कुछ। और अभी बस जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ ना, जी धक धक करने लगता है कि है मैं क्या क्या कर पाऊँगी, क्या क्या नहीं कर पाऊँगी। हालांकि काम पूरा हो गया, बस मुझे नहाने जाना है। बज रहा है 11। खाना में नाश्ता वगैरह इनको दे दिया था इन लोगों को, सो इन लोगों ने खा लिया। हस्बैंड का ऐसा है कि बहुत चीज़ें उनको ऐसी है कि परहेजी वाली चीज़ खा रही है। मास्क कंटिन्यू लगा के रखना है। कल मुझे 2-3 ही कॉमेंट आए थे कि आप लोग मास्क पर बिल्कुल नहीं ध्यान देते हो, जो मास्क लगाते हो आप लोग नाक के ऊपर नहीं लगाते हो, तो दम भी घुटने लगता है। क्योंकि अगर छाती में पानी भर रहा है तो इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो कंटिन्यू लगा नहीं पा रहे हैं अभी। अब मैं क्या क्या आप लोगों से बताऊँ, कोई एक वजह हो तो वो भी आप लोगों को बता दूँ। इतनी सारी वजह है ना, इतनी सारी परेशानी, कैसे करूँ क्या नहीं। बस आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को बता दूँ, पता नहीं मेरे अचानक अपने आप सब्सक्राइबर कम क्यों हो रहे। बहुत सारी मैंने वीडियोज़ ऐसी देखी,
पता नहीं क्यों कम हो गया। तो प्लीज़ अगर आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे चैनल में वरना बहुत इफेक्ट होता है। और आपको पता है इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम अगर हमारा ये बंद भी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों से बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ। और देखो शिव को मैंने बढ़िया 2 स्वेटर पहनाई हुई है, एक अंदर पहनाई हुई है एक बाहर, और नीचे फुल पैंट पहना दिया है। हाँ हाँ अच्छा बाय कर दो सबसे, बाय। पा कर दो, पा माँ बोलो, माँ। ये मम्मी नहीं बोलता, ये मुझे माँ बोलता है। माँ बोलो, माँ। पा बोलो, पा। पा भैया कहाँ गया, क्या पता। तो अभी यही है, इसकी यही चलता रहता है ना। तब शिव हालांकि 2.5 साल का तो हो गया है, थोड़ा सा दिन और है, फिर यही हमारा सहारा है। दोनों बच्चे ही हमारा सहारा रहेंगे। ये तो रहेगा कि अभी जितना जो मैं कर पा रही हूँ, फिर थोड़ा सा बोझ कम होगा। अभी तो सारे मेरे ऊपर ही डिपेंड है, सारे लोग मेरे ऊपर ही डिपेंड है। तो चलो ब्लॉग तो कंटिन्यू करूँगी, पर आप लोगों से नहाने धोने के बाद मिलूँगी। पर सारा काम मैंने ऑफ कैमरा किया हुआ है। रीज़न ये कि हमारे यहाँ जो लाइट है ना अभी आ रही है जा रही है, तो चार्ज में लगा दिया था। तो अभी ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अब इसके बाद पर सोचा था 12 बजे कॉलेज जाऊँगी, पर 2 बजे तक जाऊँगी क्योंकि सारी मैडम क्लासेस में रहती हैं, तो फिर उनको डिस्टर्ब होगा। तो मैं उनके मतलब जहाँ बैठते हैं ना वो जो रहता है स्टाफ वगैरह, तो फिर वहाँ पे जाके मैं मिल लूँगी। जो भी असाइनमेंट होगा, नोट्स होगा, या फिर जो पेपर में आना होगा, वो सारी चीज़ें पूछ लूँगी, है ना। और उसी से मुझे नहीं लगता, पहले का मेरा ठीक है फिर भी चल जाता था यार कि घर में असाइनमेंट लगाओ, बना के फाइल में जमा कर दो। पर अब एग्ज़ाम देना पड़ता है ना, और पता नहीं बहुत चेंज हो गया है। तो कर पाई तो ठीक है, वैसे कहते हैं कोशिश करने वालों की कर हार नहीं होती। कर पाई तो ठीक है, मेरी किस्मत में रहा, लक में रहा तो ठीक है।